गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। पटवारी 2019 का मैथ पोर्शन है। पार्ट 1 मैंने डाल दिया हुआ और पार्ट 2 हमारे पास है, जिससे हम कंफर्म करेंगे चीज़ों को बड़ी आसानी से। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है? 3750 किलोमीटर। और टाइम कितना है, समय कितना है? तो 25 घंटे हैं, 25 आवर्स है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3750 डिवाइड बाय 25, 25 गुना 1 25, बच गया यहाँ पे 12, 125, 25 गुना 5 25, 150 इज राइट आंसर। बहुत ही आसान, माने इससे आसान चीज़ें दुनिया में मुझे लगता है होती नहीं होंगी। एक गांव की आबादी 5000 है और हर वर्ष वो 2% की दर से बढ़ती है। एक गांव की आबादी 5000 है और हर वर्ष 2% की दर से वो बढ़ती है। 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 5000 अपने आप में जो भी आबादियां होती हैं वो अपने आप में 100% होता है। तो पहले साल 2% बढ़ी तो वो 102 हो जाएगी, 102%। फिर और बढ़ी 2% तो अगले साल फिर 2% हो जाएगी। फिर वेट कर रहा हूँ, ये 5000 अपने आप में 100% है, अपने आप में ये अपने आप में 100% है। 2% बढ़ी तो 102% हो गई और इस पॉपुलेशन का फिर 2% और बढ़ा तो 102 हो गई। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये 5 गुना 2 10 और ये हमारे पास 5 गुना 1 5, ये बच गया 102 गुना 102 बटा 5। तो 102 गुना 102, 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 1 4 0, then we have to the 4 and 0 and 1, 10,404 डिवाइड बाय 5 वी हैव 10, 5 2 ज़ा 10, सॉरी ये 2 आया यहाँ पे, 5 नहीं 2 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो नीचे 2 है। तो 10,404 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 गुना 2 10, 2 गुना 2 4 0, 2 गुना 2 4 5202। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 5000 गांव की आबादी है, 2% बढ़ी फिर 2% और बढ़ी, तो 5000 गुना 102 बटा 100 गुना 102 बटा 100 काट के जो आया आपके पास तो आया 5202। कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एक सही 227, एक सही 227, एक सही 127 बटा 216, तो ये गुना होता आपस में 216, ये गुना ये जमा ये 127, 13 4 343, तो ये बन जाएगा 343 डिवाइड बाय 216। घनमूल क्या है? घनमूल माने इनका क्यूबिक रूट क्या है? 343 किसका क्यूब होता है? तो 7 का। और 216 किसका होता है? तो 6 का। 6 गुना 6 गुना 6 होते हैं 216 और 7 गुना 7 गुना 7 होते हैं 343। 7 बटा 6 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1 बटा 6, 6 गुना 1 6 जब 1 7। सी आंसर सही है इसका। अगला हमें सिर्फ जोड़ना था, कोई बहुत बड़ी स्टोरी तो नहीं है। तो ये प्लस करने थे 0.42, 0.042 और 0.0042, उसमें से माइनस करना था ये। तो 2 4 2 6 4 2 6 4 और 0 पॉइंट, इसमें से माइनस करना था ये, तो है 0.0004 इंटू, ये करना है माइनस। तो यहाँ पे ये 0 लग गई, यहाँ पे 10 में 2 गए तो 8,
यहाँ 1 11 में 4 गए तो 7, तो लास्ट में 7 8 कहाँ पे है, ये रहा। यहाँ 5 रह गया पीछे, यहाँ ये 6 रह गया, यहाँ ये 4 रह गया, ये 0 रह गया, 0.4657 तो इसका बी आंसर है। बहुत ही आसान, पटवारी क्वेश्चन निकालना या पटवारी क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। शिवाना आइस अकेडमी चंबा ने अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी हैं। पटवारी के 2 डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। बहुत ही आसान है पटवारी पेपर निकालना। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपने साथ लेके आए। 2 से ही 3/2 को प्रतिशत में लिखिए। किसी भी नंबर को प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ता है 100 से। 2 गुना 2 4, 4 3 7, 7/2 गुना 100, 2 गुना 50 100, 50 7 350%, बी ऑप्शन। किसी भी नंबर को भाग करने के लिए 100 से, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो बहुत बड़े सवाल नहीं है ये। 64वां सवाल हमारे पास है। सारे के सारे सवाल सिंप्लीफिकेशन पे हैं। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज ऑन सिंप्लीफिकेशन। क्या लिखा हुआ है, 3/4 की पावर 7 गुना 4/3 की पावर 7। ये जो है a/b की पावर n है। ये होता है a की पावर n गुना b की पावर n गुना ये भी ab की पावर n है, a की पावर n अपॉन b की पावर n। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर आया 1। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। a/b⁴n होता है a⁴n अपॉन b⁴n। कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है। अर्जुन की आयु, श्रेया की आयु, आयु का सवाल है, एज फैक्टर में क्वेश्चन है। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। तो अर्जुन की आयु मैंने मानी x और श्रेया की आयु मैंने मानी y। तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। तो अर्जुन की आयु x, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, अर्जुन है। तो अर्जुन बराबर है 2 × y, दुगनी है। हमेशा छोटे के आगे गुना लगता है। तो x = 2y, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। हमेशा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना किसके यहां लगता है, छोटे के आगे। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले आज अर्जुन की आयु कितनी है, x। 5 वर्ष पहले अर्जुन की उम्र होगी x - 5। श्रेया की उम्र 5 वर्ष पहले होगी y - 5। तो ये लिखा मैंने x - 5 बराबर है y - 5, कितने गुना थी, तो आंसर है 3 गुना। 3 कहाँ लिखते हैं, छोटे के आगे। क्या बन गया, x - 5 बराबर है 3y - 15। यह आया x, y लेफ्ट को आया तो माइनस के 3 बराबर है -15, 5 परे गए तो जमा के आया x - 3y बराबर है -10। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। x - 3y इज इक्वल टू -10, समीकरण नंबर 2। इफ एनी केस अगर कोई इन अ सेंस ऑफ अच्छे पेन से लिखते हैं। अब ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, y इस तरफ आया तो बन जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 0। तो 2 समीकरण हमारे पास बने यहाँ पे, x - 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरा बना x - 3y इज इक्वल टू -10। क्या निकालना है, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, दोनों की। तो यहाँ पे मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल। 3y में 2y गए तो y और y की वैल्यू वही 10। y कौन है, y श्रेया है। तो श्रेया की आयु है 10 वर्ष। अब सवाल है कि दोगुनी आयु है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो y किसकी आई, y आई है श्रेया की। तो श्रेया की 10 है, अर्जुन की 20 होनी चाहिए थी। ऑप्शन सारे गलत हैं। अर्जुन की 20 वर्ष होनी चाहिए थी, ऑप्शन सारे गलत हैं। y की वैल्यू आई 10। चेक कर लेते हैं। अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो दुगनी है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले ये 5 का हो जाएगा और ये 15 का 3 गुनी हो गई। सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। आप कंफ्यूज ना होए, हम जो कह रहे हैं वो सही है। सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे। अगला सवाल हमारे पास है स्क्रीन के ऊपर।
इनका एलसीएम क्या आया 10,000, एलसीएम 10,000 आ गया इनका। इसको एक लिखिए 10,000 अपॉन 1 10,000 इंटू तो आया ये 50,000। 10,000 एलसीएम आया 10,000 अपॉन 1 तो कितना आया 10,000 इंटू 5 तो 50,000। 1 2 3 4 प्लस 10,000 अपॉन 100 तो आ गया 100 तो 100 इंटू 1 तो आ जाएगा 100 प्लस 10,000 अपॉन 1,000 तो आया 10, 10 इंटू 5 तो 50 प्लस 10,000 अपॉन 10,000 1 इंटू 51 तो 50 1 कितना बन गया 50,000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 51 तो बना 1 5 5 10 1 ये 2 0 और 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5.0201 ऑप्शन नंबर सी। बहुत बड़ा सवाल तो नहीं था। एलसीएम लेना था वो 10,000 आया 10,000 अपॉन 1 तो आया 10,000 बटा 1 10,000 गुना 5 50,000 10,000 बटा 100 तो 100 100 गुना 1 तो 100 10,000 बटा 1000 10 10 गुना 5 50 10,000 बटा 10,000 तो 1 1 गुना 51 51 सारे जोड़े 10,000 से भाग किया तो आंसर आया सी। कोई बहुत बड़ा सवाल यहाँ भी नहीं है। अगला हमारे पास दिया हुआ है दैट इज स्फेयर और आप जानते हैं कि स्फेयर का गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या दिया हुआ त्रिज्या क्या दिया आर दिया हुआ है 2d/3 और यहाँ आंसर जो है पाई में है तो आया 4/3 पाई आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब। तो आर क्यूब आर क्या दिया हुआ है 2d/3 की पावर 3 ये बन गया 4/3 पाई 2 की पावर 3 होती है 8 d की पावर 3 होती है d की पावर 3 बटा 3 की पावर 3 होती है 27 8 गुना 4 32 पाई डी क्यू डिवाइड बाय 27 गुना 3 81 ऑप्शन नंबर पाई डी क्यू 32 बटा 81 पाई डी क्यू। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये भी। मोहन ने एक कार 8,000 रुपए में खरीदी। मोहन एक कार को 8,000 रुपए में खरीदता है और 25% की हानि में बेच देता है। मैंने आपसे 1000 बार कहा था कि किसी भी चीज की कीमत अपने आप में क्या होती है 100%। अगर उसने 1 वर्ष के बाद 25% हानि पे बेच दिया तो माने उसकी कीमत रह गई होगी 75%। उसकी कीमत 100% थी अब 25% कम कर दी तो रह जाएगी 75%। 2 0 से 2 0 कैंसिल 80 को अगर आप 75 से गुना करोगे तो 0 से 0 7 और 56 सॉरी 0 8 40 और ये 7 0 56 0 0 10 0 6 6,000। तो 8,000 था 25% कम करना था 25% निकाला कितना आ गया 6,000। श्रृंखला दी गई थी 2 5 11 20 आसान से सवाल है। पटवारी पेपर निकालना बहुत आसान है बार बार कह रहा हूं मैं सबसे आसान पेपर है पूरे भारत देश का। 2 और 3 5 5 और 6 11 11 और 9 20 9 20 और 12 32 12 और 15 47 तो 3 3 का गैप आ रहा है आगे 18 का आएगा 47 जमा 18 8 से 15 1 4 5 1 6 65। 3 3 का अंतर था कोई खास अंतर नहीं था कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। फिर सवाल आसान। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है और उसका नया वेतन बन जाता है 1,54,000। उसका मूल वेतन क्या है? तो वेतन जो होता है वो अपने आप में होता है 100% और अगर 10% वृद्धि हुई है तो 110% जो है वो बन गया हुआ है उसका वेतन और किसके बराबर है 154 और 000 के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल
11 से 11 गुना 1 11 बच गए 4 44, 11 गुना 4 44 आ गया 1400। तो 1% बराबर आया 1400 के। 100% बराबर आएगा 1400 गुना 100। 14 1 2 3 4 14,000 सॉरी 1,40,000। बड़े आसान सवाल है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका वेतन जो है 1,54,000 हो जाता है तो उसका मूल वेतन क्या है? तो 1,40,000 है। माने मूल उसका वेतन जो था वो 1,40,000 था, पर 10% वृद्धि हुई तो बन गया 1,54,000। तो 10% वृद्धि होना माने पहले 100% था, अब 140 110 हो गया। 110% बराबर है 1,54,000 के। हमने निकाला 1%, वेतन होता है टोटल 100%, 100 निकाला आ गया 1,40,000 रुपये। बहुत बड़ा सवाल फिर नहीं है। अगला सवाल है 4 6 12 15 का एलसीएम क्या है? इससे आसान चीज़ें भी दुनिया में मौजूद होती हैं, ये मैं मान नहीं सकता। 2 से किया तो 2 गुना 2 4 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15। फिर 2 से किया तो 2 गुना 1 2 3 3 और 15। 3 से किया तो 1 1 1 और 5। 5 से किया तो 1 1 1 1 5 3 15 30 और 60 60। बी ऑप्शन एलसीएम। आगे है किसी की भी पावर 0 जो होती है वो हमेशा 1 होती है। किसी की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई इसकी पावर 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। आगे है यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि माने 2 पाई आर, तो 2 पाई आर किसके बराबर है? 132 के। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर बराबर है 132। 22 गुना 6 2, 6 गुना 2 12 66, 22 गुना 3 66। आर की वैल्यू वही 7 3 21। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना 21 गुना 21, 7 गुना 3 21, 22 गुना 3 66 गुना 21, 6 6 12 1 13, 6 6 2 8 1386। बी। परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 132 के। हमने आर निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया तो आया 21। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 कितना आया? 1386 सेंटीमीटर। कोई बहुत बड़े सवाल यहाँ पे नहीं है। सवाल अगर कहीं थोड़ा बहुत आएगा तो वो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, जो आपके सामने सवाल है। यदि 1000 पर 10%, 1000 रुपये पर 10% की दर से, तो प्रिंसिपल या मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, रेट आपको दिया है 10%, समय आपको टाइम आपको दिया है 2 वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। प्रिंसिपल क्या है? 1000 रुपये। रेट कितना है? 10/100 की पावर, टाइम है 2। 0 0 कैंसिल। 10 गुना 1 10 जमा 1 11, तो आया 11/10 की पावर 2। यह आया 1000 गुना 11 की पावर 2 121 बटा 10/2 तो 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कितना आया? 1210। मिश्र धन क्या आया? 1210। मूलधन क्या है? 1000, माने कितना बना? 210 रुपये। 1000 रुपये का मूलधन है, 1210 रुपये का या ब्याज, दैट इज कॉल्ड मिश्रधन आया। मूलधन और मिश्रधन के बीच में जो अंतर होता है उसे कहते हैं हम लोग ब्याज। कितना है ब्याज? 210 रुपये। 210 रुपये का ब्याज आया है। आखिरी सवाल आप लोगों के साथ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यदि क्रमागत दो संख्याओं का योग 66 है, क्रमागत दो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के बीच अंतर जो होता है वो हमेशा 2 का होता है। तो पहली संख्या अगर a है, दूसरी होगी a जमा 2। दो सम संख्याओं के बीच अंतर जो होता है वो ये होता है। और कहा गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है। तो a जमा 2, पहली अगर a है, दूसरी a जमा 2 होगी, और इसका है 66। तो 2a बराबर आया 66 माइनस 2, 2a बराबर है 64। तो a की वैल्यू आई 32। तो a की वैल्यू आई 32 और 2 इससे ज्यादा, तो a + 2 आई 34। 32 और 34 जमा कितना आ गया 66। ये हमारा दो क्रमागत सम संख्याओं का योग है। पटवारी का पेपर यहाँ ख़त्म हुआ। शिवाना आइस अकेडमी चंबा ने पटवारी की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। शिवाना आइस अकेडमी के 2 डिफरेंट बैचेस शुरू हो चुके हैं पटवारी के लिए। ये ऐसे 5-6 डिफरेंट बैचेस और हम रन करेंगे। डिफरेंट टाइमिंग के लिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी इंक्वायरीज क्या है। बहुत शुक्रिया।